क्या नीट एग्जाम में सब कुछ नीट एंड क्लीन है? 4 जून नीट के नतीजे के बाद यही सवाल सड़क से लेकर अदालत तक गूंज रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार किया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स को लेकर कड़ा कदम उठाया और 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने को कहा। पेपर लीक, एक ही एग्जाम सेंटर से कई टॉपर जैसे कई मसले हैं जो अभी अनसुलझे हैं। इसमें ग्रेस मार्क का मसला भी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को अगली सुनवाई है। वहीं वामपंथी छात्रों के संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने 19 और 20 जून को एनटीए के परीक्षा में करप्शन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ 2 दिनों का बंद बुलाया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नीट की नतीजों से जहां तमाम स्टूडेंट्स सड़क से लेकर अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं नीट के नतीजों पर सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की कोई जानकारी मिलने से इनकार किया, कहा कोई प्रमाण नहीं है। वहीं कोर्ट के ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों के री एग्जाम के फैसले से संशय खत्म होने की बात कही। 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। विपक्ष नीट को लेकर सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, नीट मामले में दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें पूरी जांच करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये गंभीर अपराध है और ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो हमारे राज्य को खुद परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे। सभी विद्यार्थी भी भाग लें, हम उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण भी देंगे। वहीं बिहार में नीट मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। इसके पहले गुजरात के गोधरा से नीट एग्जाम पास कराने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने पेपर पास कराने के लिए एक छात्र से 10-10 लाख रुपए लिए थे। बहरहाल अब नीट मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं हैं, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मामला बड़ा गंभीर है, इस पर सियासी संग्राम भी चल रहा है। तो सियासी लोगों से शुरुआत करता हूं और इस पूरी बातचीत में मेरे साथ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो एकेडमिक से भी जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, सियासी संग्राम जुड़ा हुआ है, तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं से। और मेरे साथ प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बच्चों के भविष्य, एकेडमिक्स, इसको भी जानते समझते हैं। इसी तरह रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस मंच पर रहेंगे। और कई अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। जो कुछ हो रहा है उसमें बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो जांच पड़ताल है, इसको लेकर आप लोगों के क्या सवाल हैं? क्योंकि मैं अपने सवाल रखूं के बजाय रत्नाकर जी के सामने आपके या सरकार के सामने आपके सवाल जाएं तो बेहतर है। विपक्ष इसे किस नजरिए से देख रहा है पूरे मसले को? प्रवीण जी, देखिए, ये 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। और उससे भी दुखद ये है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बिना जांच के ही क्लीन चिट देने लगे। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले वो कैमरा पर आते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक का मामला ही नहीं है, उनके शब्दों में। जबकि वास्तविकता इसके उलट है। मेरा प्रवीण जी सीधा सवाल है कि अगर पेपर लीक नहीं हुए हैं नीट की परीक्षा में, तो बिहार में पेपर लीक के कारण 13 आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों हुई? पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिक्षा माफियाओं को प्रश्न पत्र के बदले 30 से 50 लाख तक की राशि देने का पर्दाफाश कैसे कर दिया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी चीटिंग रैकेट को क्या नहीं पकड़ा गया? और क्या वहां 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? तो अगर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई तो फिर ये सारी गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? अगर पर्चा लीक ही नहीं हुआ तो उसके नाम पर इस तरह की गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? और बड़ोदरा के तो कोचिंग संस्थान को भी इसमें लाया गया है कि वो भी उसमें संलिप्त हैं। और उत्तर प्रदेश हो, जहां आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक पेपर लीक हुए। हर बार ये कहते हैं कि कठिन से कठिन सजा देंगे, लेकिन कभी उसकी जांच भी पूरी नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें ये बताती है कि इस परीक्षा में काफी अनियमितताएं रही है। और एक मुद्दा जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीरता दिखाई कि आखिर 1563 वो कौन से विद्यार्थी हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क दिया। और नतीजा ये हुआ प्रवीण जी
कि उसमें से 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 अंक दिए गए। पहले भी होते थे लेकिन एक आध बच्चों के होते थे, जैसे 2023 में उस समय में 2 बच्चों का मार्क्स था 100% और 2022 में एक भी बच्चे का नहीं था। तो कभी एक आध बच्चे का ठीक बात नंबर है, आ लेकिन जाता हालांकि था। वो स्पष्ट हो गया था ग्रेस मार्क्स की वजह से, जो बच्चे किसी वजह से जो कि एग्जाम सेंटर्स में नहीं पहुंच पाए या कोई दिक्कतें आई तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे टाइमिंग की। हालांकि इसको लेकर सवाल उठे और फिर इन्हीं बच्चों के री एग्जाम्स हो रहे हैं। पर आपने प्रोफेसर मिश्रा बहुत ही करीने के साथ में एक एक बात को सामने रखा। रत्नाकर जी, आज सवाल बहुत आने वाले हैं आपके पास में, तो शुरुआत तो इसी बात से जो प्रोफेसर मिश्रा ने शुरुआत में रखी है कि क्या इतनी सारी कार्यवाही हो रही है, इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया है, इसके बावजूद ये कह देना कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई हो रही है, ये ठीक है? प्रवीण जी, सवाल तो छोटा होता है, उसका उत्तर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोले समय आपका देंगे मंच ये है। को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनके सबसे यक्ष जो प्रश्न है उसका जवाब दे लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस में कैसे किया गया है और कहां तक चीजें पहुंची हैं। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच करना चाहिए, और जो लोग बरामद हुए, पकड़ाए गए हैं या जिनको साक्ष्य मिला है, वो सारी चीजें ये अभी कह रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अगर आपके पास साक्ष्य अगर उपलब्ध है, जो कि साक्ष्य है नहीं पेपर लीक का कहीं पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ले जा करके उसको तुरंत दिखा करके और फिर से उस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने का हक आपको अदालत देती है। आप इमीडिएटली जाकर के उसको कैंसिल करा सकते हैं, फिर से री एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, बिहार में हुए हैं चाहे गुजरात में हुए हैं, ये गिरफ्तारियां प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग होता है जो पैसे लेकर के और वो सॉल्व कर करके और छात्र की जगह पे बैठने का काम करता है और उसको पास कराने का जो है कॉन्ट्रैक्ट लेता है। वो चाहे 10 लाख का ले, 15 लाख का ले, 5 लाख का ले, इस तरह के लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग से संबंधित होते हैं और वो ये काम करते हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी हुई हैं। पहली चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता सरकार को है और हमें है, और हम इंश्योर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके साथ अन्याय कहीं पे भी नहीं होगा। सरकार उनके साथ खड़ी है। रही बात सारा चीज सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे साक्ष्यों के आधार पे काउंसलिंग को जारी रखने का काम किया। और सरकार ने क्या किया है देखिए, जो 24 लाख परीक्षार्थी नीट में अपीयर हुए हैं उसमें 4,500 सेंटर जो है वो थे और 2 सेट ऑफ पेपर तैयार किया गया था नीट एग्जामिनेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए 6 सेंटर्स ऐसे थे जहां पे जो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन जो सारे विद्यार्थियों के पास पहुंचता था वो नहीं पहुंच करके दूसरा पहुंच गया, जिसकी जब वहां पे पता चला कि ये दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन से यहां पे आ गया है तो उसको आनंद फानंद में वहां पे तुरंत बदला गया और जो समय उनका किल हुआ, जो टाइम लैप हुआ वहां पे, उस टाइम लैप को भरने के लिए एनटीए ने एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके आधार पे एनटीए ने ग्रेस मार्क सिस्टम को जो है वहां पे लाया और ग्रेस मार्क के आधार पे वो जो 6 सेंटर्स के बच्चों का परीक्षा जो है लेट हुआ था 1563 विद्यार्थियों के, उनको ग्रेस मार्क देने का काम किया गया। अब ग्रेस मार्क की पद्धति हो सकता है कि सही नहीं रही हो और उसमें से क्रमागत कुछ छात्र जो है वो टॉप कर गए और पूरे से पूरे में मार्क्स आ गए। तो ये सारी चीजें सरकार को संज्ञान में। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने स्पष्ट तौर से छात्रों को कहा है, वो जो 1563 छात्र हैं उनको कहा है कि आप या तो बिना ग्रेस मार्क्स वाले जो आपके मार्क्स आए हैं वो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको एक दूसरा विकल्प दिया जा रहा है जो 23 जून को हम एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, उसमें आप अपीयर हों और फिर से जो है एग्जाम दें और आपका जो मार्क्स आएगा उसके आधार पे ये सारी चीजें हो जाएगी। तो सरकार ने अपने तरफ से ये जो खामियां थी ग्रेस मार्क वाली उसको पूरा वैलिड है। आपने कई पॉइंट रखे रत्नाकर जी, आपने विस्तार से बात रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी बात रख पाए होंगे और आपका मौका आएगा। लेकिन क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही लाजवाब मेहमान जुड़ रहे हैं, अभयानंद जी, मैं आऊंगा प्रोफेसर मिश्रा। अभयानंद जी को मैं इसलिए शामिल करना चाहूंगा क्योंकि वो जांच पड़ताल को भी समझते हैं, दूसरा
सुपर 30 जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक रह चुके हैं, तो बच्चों के भविष्य को, कोचिंग क्लासेस की भूमिका को, इनको भी बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो अभयानंद जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। बीजेपी, कांग्रेस ने अपना अपना पक्ष रखा है। अभी जो जांच पड़ताल चल रही है, ये कितनी संतुष्टिकारक आपको लगती है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस ने अपने सवाल रखे कि भैया कार्रवाई हो रही है और कह रहे हैं, क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। दूसरा, कार्रवाई क्यों हो रही है, रत्नाकर जी ने इसको भी स्पष्ट करते हुए सामने रखा है। स्थितियां क्या हैं? बच्चों का तो भविष्य जो है डावाडोल हो रहा है, या आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स जो जिन बच्चों को मिले थे उनको री एग्जाम का विकल्प देना, या बिना ग्रेस मार्क्स के मार्क्स को कबूल कर लेना और फिर उसके आधार पर जहां एडमिशन मिलता है वहां के लिए जाना, ये ठीक व्यवस्था लगती है आपको? धन्यवाद प्रवीण जी। आज मैं अपनी ओर से जो कहना चाहता हूं वो एक कानूनी बिंदु पर है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है और 8 जुलाई को वो आएगा। और जितनी भी बातें हैं, फैक्ट्स जितने भी हैं, केओस हुआ है, ये सब तो कई जगहों पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक समेकित ढंग से देखें, जितनी पूरी घटनाएं हुई हैं, तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी परीक्षा ली गई, वन स्ट्रोक में ली गई। 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए, एनटीए जैसी संस्था ने इसको लिया। तो एक परीक्षा हुई और जब रिजल्ट निकलेगा तो अनेक कैटेगरी के स्टूडेंट्स निकलेंगे उसमें जी। तो इट विल बी वन एग्जामिनेशन विथ मेनी सबसेट्स ऑफ एग्जामिनीज। जैसे जिनका ग्रेस मार्क्स है वो एक सबसेट होंगे जी। उसमें भी ऐसे होंगे जो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो उस सबसेट में भी 2 सबसेट बन जाएगा। फिर एक होगा जिसमें MNOP वाला जो सीरीज है वो लग गया है, तो एक ही एग्जामिनेशन में एक होगा कि पता नहीं इसके बाद और जो फर्दर फैक्ट्स आएगा तो और भी हो जा सकता है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैक्रो लेवल पर इस पिक्चर को देखने से, और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच तो अनवरत होती रहती है। जो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो आपका शॉर्ट्स आ रहा है, कि अगर ये टैकल नहीं किया गया तो अजीब तरह का टर्न ले सकता है ये, और कब कौन टर्न ले लेगा अंदाज नहीं है। तो आई वुड जस्ट पुट अप वन पॉइंट कि अगर एक एग्जामिनेशन हो और एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो, एक सेट ऑफ रिजल्ट्स निकले, कई तरह के रिजल्ट्स इसमें से निकलेंगे, तो मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बहुत संक्षेप में ये समझना चाहूंगा, वन लाइन की, क्या इसको टैकल ठीक से नहीं किया जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिलहाल तो ये लीक हुआ या नहीं हुआ इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है। लीक हुआ या नहीं हुआ बिना अनुसंधान के पता नहीं चलेगा। इधर कह देना कि लीक हुआ ही या नहीं ही हुआ, ये दोनों ही बिना अनुसंधान के नहीं होगा। लेकिन प्राइमा फेसी लगता है कि हुआ है, क्योंकि जो बर्न्ड क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं, या पटना पुलिस के जो EOU ने लड़कों को पकड़ा है, अगर वो सॉल्वर गैंग ही हैं तो उनके पास क्वेश्चन पेपर तो आया है। बिना क्वेश्चन पेपर के कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया। और रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि आपने विस्तार से सुना होगा, इसलिए मैंने निर्बाध रूप से अभयानंद जी को बोलने दिया, क्योंकि वो कानूनी पहलुओं को भी जानते हैं, वो पुलिसिया कार्रवाई को भी बहुत करीब से जानते हैं। तो मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। रत्नाकर जी, आप अपने जवाबों के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि सुबोध श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। सुबोध जी थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सुबोध जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं इन पर भी अब जांच पड़ताल है, और कोचिंग क्लासेस की क्या भूमिका है, कहीं भड़काया तो नहीं जा रहा है, इस तरह की बात भी आ रही है। आप लोगों का टेक क्या है, खासतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिहाज से आप इस मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो काम बच्चों को पढ़ाना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बच्चों को ट्रेन करता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो। अब रह गई बात कि ये एग्जामिनेशन अच्छा से हो और रिजल्ट अच्छा से हो, ये काम तो एनटीए का एजेंसी का काम है। तो एनटीए जो है अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर कैसे थोप सकता है। अब रह गई बात कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर होंगे, जो भी होगा, रिजल्ट इतना होने से किसको फायदा होगा, ये सब तो जांच का विषय है, धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जो चीजें दिखाई पड़ रही है प्राइमा फेसी,
उसमें तो लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा रिजल्ट जो है ये 67 बच्चों को आ गया। ठीक है कि लास्ट ईयर थोड़ा सा इस साल जो है तो कुछ सिलेबस कटल हुआ है, 18 टॉपिक इससे हटाया गया है इसके पीएमटी के नीट के सिलेबस से। फिर भी जो है 720 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, और अभी तक का रिकॉर्ड है कि हाईएस्ट 3 बच्चों को आया है। जी जी। इस साल 67 बच्चों को इतना सारा जो आया है, और बहुत सारी जो रिपोर्ट आ रही है बाहर से कि कहीं पर क्वेश्चन, पटना में क्वेश्चन लीक हुआ है, इसमें गोधरा का नाम आ रहा है, इसमें और भी सिटी का नाम आ रहा है। तो कहने मतलब है कि प्रॉब्लम तो है। जो रिजल्ट का जो अमाउंट है वो तो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा चीज हुआ है, और इसमें किसी न किसी को सपोर्ट करने का कोशिश किया गया है, मेरे को जो लगता है जी। तो अभी तक जितने भी सरकमस्टांसेस इसमें आए हैं, मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने काउंसिलिंग को ओके कर दिया है और चीजें जांच हो रही है। बट जो अमाउंट ऑफ रिजल्ट है वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आप कह रहे हैं। आप भूमिका कैसे देख रहे हैं, एनटीए की भूमिका, सरकार की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? संक्षेप में थोड़ा बोलिए तो मैं अपने। एनटीए की भूमिका, एनटीए की सारी भूमिका है इसमें जी। इसमें और किसी की भूमिका नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कोचिंग वालों ने इसमें कुछ किया है, तो कोचिंग वालों ने क्यों किया, आपने क्यों करने दिया? चौकीदार तो आप हैं, और आपके सामने अगर कोई सामान चोरी हो गई तो जिम्मेवारी तो आपको लेनी है ना। जी, ये आपका काम है पता करना है कि किसने इसमें गड़बड़ किया है, कोचिंग वाले ठीक किए हैं। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रत्नाकर जी के लिए बहुत से सवाल हो गए। अभियानंद जी ने भी जो ब्रेक से पहले कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गड़बड़ी है। पेपर लीक से भी, हालांकि ये जांच का विषय, अनुसंधान का विषय है, लेकिन इससे पहले इसको खारिज करना भी ठीक नहीं है। रत्नाकर जी, आपने, मुझे लगता है कि सुबोध जी की बात, अभियानंद जी की बात भी सुनी होगी, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं है, बच्चों के भविष्य को जानते हैं, कोचिंग संस्थानों को जानते हैं, तो ये एक चिंता का विषय सबके लिए बना हुआ है। देखिए, मैं पहले चीज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जहां पे भी अगर गड़बड़ियां हुई हैं, एनटीए के जो भी अधिकारियों के तरफ से जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो ग्रेस मार्क सिस्टम उनको देना पड़ा, वो भी ग्रेस मार्क सिस्टम उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे उन्होंने वो मैकेनिज्म तैयार किया और वो दिया। उस ग्रेस मार्क की वजह से जो है ये इस पर तो आपने बात कही, देखिए ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पर आप अपनी बात रख चुके हैं, वो वैलिड पॉइंट भी लगता है, लेकिन पेपर लीक से इनकार करना, वो आपने भी कहा कि सबूत हो तो दे दीजिए, आपने ये बात भी कही है, लेकिन इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। जांच पड़ताल का काम भी सरकार का है। अब देखिए प्रवीण जी, मैं उनके स्पष्ट जवाब दे देता हूं, अभी जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। देखिए, परीक्षा तिथि के पहले पेपर हाथ में आना और परीक्षा तिथि के बाद कोई पकड़ा जाना पेपर के साथ, ये दोनों चीजों में, दोनों मसलों में बहुत अंतर है। और अभी ये कह देना कि उनके पास पेपर पाए गए हैं, बरामद हुए हैं, तो इस समय अगर उनके पास पेपर बरामद होते हैं तो उसके कोई मायने नहीं रखते। हमको ये साक्ष्य दिखाना है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पेपर लीक हुआ है और ये परीक्षा तिथि के पहले इनके हाथ में आया हुआ है, ये साक्ष्य हमको दिखाना है, और वो साक्ष्य अभी तक कहीं पे मिल नहीं पाया है। मेरे कहने का मतलब यही है, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो यही चीज कह रहे हैं। अगर वो चीजें अगर मिलती हैं तो निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने तो कहा पेपर लीक हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं प्रवीण जी अभी तक। अगर साक्ष्य मिलते तो हम जरूर चाहेंगे कि उसको रिकंडक्ट कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमको बताना पड़ेगा कि ये साक्ष्य मिले हैं पेपर लीक के मामले के, तो वो साक्ष्य अगर देता है तो सुप्रीम कोर्ट। प्रोफेसर मिश्रा, सरकार क्यों चाहेगी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो? सरकार क्यों चाहेगी कि एग्जाम अच्छे से ना हो? इतनी सारी एग्जाम्स होती हैं, तो ऐसे में साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये बात जो है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए प्रवीण जी, अभी आदरणीय अभियानंद जी ने एक बात कही कि प्रथम दृष्टिया ये पेपर लीक का मामला बनता है। ठीक है, ये बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, दोनों तरह का अनुभव है, पुलिस का भी और कोचिंग संस्थान का भी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सब लोग जांच की मांग करते हैं तो क्या भारत के शिक्षा मंत्री को तत्काल आके क्लीन चिट देना चाहिए था? मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि इसमें आप देखिए, इसमें आप पूछ रहे थे कि कौन कौन हो सकते हैं, इसमें शिक्षा माफिया है, इसमें एनटीए के नहीं, पर उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है प्रोफेसर मिश्रा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो बातें उन्होंने कही हैं।
प्रवीण जी देखिए, संदेह क्यों होता है, मैं 2-3 बिंदु केवल रखना चाहता हूं। एक तो देखिए कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया जाना। दूसरी बात कि अभी सुबोध जी भी कह रहे थे कि 2021 में ऐसा हुआ था कि 3 बच्चों के 100% मार्क्स आए थे, 2022 में 1 बच्चे का भी नहीं आया था, और 2023 में 2 बच्चों के मार्क्स आए थे 100%। इस बार क्या हुआ, हरियाणा में एक ही परीक्षा केंद्र पे 6 ऐसे बच्चे मैंने डिटेल में प्रोफेसर मिश्रा इसको रखा है, पर इस पे बात हो गई हमारी, क्योंकि समय बहुत सीमित, इस पे बात हो गई कि ग्रेस मार्क्स वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर जैसा भी आदेशित किया गया था वैसा किया गया। केवल एक चीज मैं केवल जोड़ना चाहता हूं कि संदेह का एक और बड़ा आधार है कि इसका परिणाम आना था 14 जून को। क्या कारण हुआ कि जिस दिन देश में मतगणना का कार्य चल रहा था 4 जून को, ये बड़ा सवाल है, रिजल्ट ला दिया गया कि ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। अभियानंद जी क्या ये बड़ा सवाल है? मैं बहुत संक्षेप में, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ा। अभियानंद जी, क्या बड़ा सवाल है कि जिस दिन रिजल्ट पहले निकाल दिया गया वो संदेह के घेरे में आता है? itself नहीं है, लेकिन क्लब्ड विद अदर फैक्टर्स एंड अदर फैक्ट्स ये एक ऐड कर रहा है उसमें। अकेले इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बाकी के सारे फैक्टर्स को देखते हुए रत्नाकर जी ये सचमुच गंभीर मसला है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रवीण जी, मैं देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इस तरह का जो प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग है या पेपर लीक गैंग है, उसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए हम कटिबद्ध भी है। और इसके लिए 6 फरवरी 2024 को हमने एक सदन में विधेयक भी पास किया, जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जिसको नाम दिया गया। और उस विधेयक के तहत हमने ये 10 साल का जुर्माना, इस तरह के लोगों के ऊपर 10 साल का जुर्माना और 1 करोड़ तक का फाइन का प्रोविजन। ठीक है, आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो बात माननीय मंत्री जी ने भी कही है। लेकिन ओवरऑल इस पूरी बातचीत में निकल कर आया कि कोचिंग संस्थान और तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। जांच और अनुसंधान का विषय है, विपक्ष के कई गहरे सवाल हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यह चर्चा का एक लबोलुआब सार निकल कर आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी जानकारियां नीट एग्जाम और उसको लेकर जो चिंताएं चल रही हैं अलग अलग वर्गों में, उसकी हमको यहां मिल पाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप